तो दर्शकों जल्दी ही जुलाई का महीना शुरू होगा और ये आने वाला महीना हम सबके लिए कैसा रहेगा ये हम जरूर जानना चाहेंगे। एक उत्सुकता वश हमारे मन में एक जिज्ञासा रहती है कि जो ग्रह गोचर की स्थिति बनती है उसका क्या प्रभाव हमारे जीवन में देखने को मिलेगा। फिर वो चाहे हमारा स्वास्थ्य क्यों ना हो, शिक्षा करियर क्यों ना हो और कार्यक्षेत्र का माहौल क्यों ना हो, व्यवसाय में किस प्रकार की संभावनाएं बनेगी, ये सब लोग जान पड़ताल करके ही अपने कार्य को निर्धारित करते हैं। प्रेम संबंध के लिए कैसा रहेगा या विवाहित दंपत्ति के लिए कैसा रहेगा। इसके अलावा हम आपको कुछ उपाय भी बताते हैं। तो हमारी मासिक राशि परिदेशी श्रृंखला की जो हमने शुरुआत कर रखी है, हमने अब तक आपको 5 राशियों के बारे में बता चुके हैं। तो अब आज चर्चा करेंगे आज की छठी राशि के बारे में यानी कन्या राशि वालों के लिए जुलाई का महीना कैसे रहेगा और क्या उपाय आपको बताए जिससे कि आप जो ग्रह के नकारात्मक प्रभाव से बचे रहें। तो वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहे। हर किसी दर्शकों वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आपका स्वागत है। मैं ज्योतिषाचार्य पूजा। तो कन्या राशि वाले अपनी जन्म राशि या लगन के अनुसार देख सकते हैं जो ग्रह गोचर की स्थिति बनने जा रही है वो इस प्रकार है। देखिए लग्नेश आपके बुध एकादश भाव में कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं और सप्तम भाव में शनि गोचर कर रहे हैं। छठे भाव में राहु गोचर करें, इनकी स्थिति पहले से काफी बेहतर है, आपके केंद्र भाव से बाहर निकल आए हैं। और द्वादश भाव में केतु के साथ मंगल गोचर कर रहे हैं, ये थोड़ी सी स्थिति आपके लिए विकट रह सकती है। इसके अलावा बृहस्पति के साथ सूर्य दशम भाव में गोचर कर रहे हैं और शुक्र आपके नवम भाव में गोचर कर रहे हैं। अब आप इसमें कुछ परिवर्तन देखेंगे, जैसे कि शनि जो है 13 जुलाई को वक्री अवस्था में आ जाएंगे आपके सप्तम भाव में गोचर करते हुए। सूर्य 16 जुलाई को कर्क राशि यानी एकादश भाव में प्रवेश कर जाएंगे, बुध के साथ यहाँ पे युति बनाएंगे और बुध आपके जो लग्नेश है 16 जुलाई को ही वक्री अवस्था में आएंगे आपके एकादश भाव में गोचर करते हुए। शुक्र 26 जुलाई को मिथुन राशि में यानी आपके जो है दशम भाव में प्रवेश कर जाएंगे भाग्य स्थान से निकलकर और मंगल 28 जुलाई को कन्या यानी आपके लगन भाव में प्रवेश कर जाएंगे और केतु से इनकी युति जो है वो खत्म हो जाएगी। तो ये थोड़ी राहत वाली बात रहेगी। तो अब आप इसका जो प्रभाव अपने जीवन में देखने को पाएंगे उसका विश्लेषण देने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा निवेदन करना चाहूंगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें। इसके अलावा आप हमारे चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें। देखिए स्वास्थ्य की बात करेंगे तो आमतौर तौर से आप पहले से काफी बेहतर महसूस करेंगे। शनि आपके सप्तम भाव में आ ही गई है, पंचम भाव के स्वामी छठे भाव के स्वामी है। तो खान पान में थोड़ा सा आपको सावधानी बरतनी, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ खान पान की गड़बड़ी की वजह से पाचन से संबंधित या वात से संबंधित कुछ समस्या आपको देखने को मिलेगी, हालांकि ये अस्थायी रहेगी। इसके अलावा राहु का छठे भाव में और केतु का द्वादश भाव में मंगल के साथ इनका गोचर करना, तो थोड़ा सा आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। रक्त विकार की समस्या, लो बीपी की समस्या या घबराहट की समस्या से ग्रस्त हो सकती है। राहु कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्या देख सकता है, स्पेशली अगर आपकी कुंडली में राहु की दशा या अंतरदशा चल रही है। और राहु का प्रभाव आपको अपने जीवन में प्रत्येक क्षेत्र में, जैसे आपका कार्य क्षेत्र क्यों ना हो और इसके अलावा आपका जो घर परिवार क्यों ना हो, इसमें देखने को मिलेगा। अब कहीं ना कहीं कुछ डिस्टेंस, कुछ आपको यहाँ पे उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। इसके संदर्भ में थोड़ा सा मानसिक स्तर पर आप कह सकते हैं कि तनावग्रस्त हो सकते हैं, स्ट्रेसफुल हो सकते हैं, लेकिन राहु आपको इससे निकालने की भी पूरी ताकत देगा। तो हिम्मत बनाकर आप चलें। साथ ही मेडिटेशन, योगा आप जरूर करें, इससे आपको जरूर लाभ प्राप्त होगा। शिक्षा करियर की हम बात करें तो पंचम भाव के स्वामी सप्तम भाव में आगे छठे भाव से निकलकर, तो एक प्रकार से उम्मीद की किरण के साथ आप आगे बढ़ेंगे। एक कंपटीशन की आप प्रयास करें तो उसमें अच्छी आपको सफलता देखने को मिलेगा। सुधार कार्य आपके जारी रहेंगे, हर प्रकार से हर चीज़ में आप एक इंप्रूवमेंट देखते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा नए जॉब के लिए प्रयास करें, कैंपस प्लेसमेंट के लिए प्रयास करें तो आपका प्रदर्शन काफी उन्नत रहेगा। चतुर्थ भाव के स्वामी आपके दशम भाव में गोचर कर रहे हैं सूर्य के साथ, एक स्थिति बेहतर बनी है, मजबूत बनी है। परिपक्वता के साथ, मैच्योरिटी के साथ अपने प्रदर्शन में पूरा आप ध्यान देंगे और एक अच्छी उम्मीद के साथ आप आगे बढ़ेंगे। एक मजबूती और एक ठहराव आपको अपने कार्यक्षेत्र में देखने को मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो अगर आप इस तरह से चलेंगे तो डेफिनेटली आपको लाभ देखने को मिलेगा। अब मध्य जुलाई के बाद जैसे ही सूर्य आपके एकादश भाव में आपके लग्नेश बुध के साथ युति बनाएंगे और बुध एक जो है वक्री अवस्था में आएंगे, तो दशम भाव के स्वामी एकादश भाव में वक्री अवस्था में आएंगे तो कुछ गलतफहमी, मिसअंडरस्टैंडिंग अधिकारी के साथ काम को लेकर, काम के परिणाम को लेकर देखने को मिल सकती है। तो आपको अपने आप को अलर्ट रखना है, कॉन्शियस लेवल में रहना है, लॉस्ट माइंडेड नहीं रहना है, इधर उधर की बातों में अपना समय नहीं बताना है। जो भी आपको चीजें मिल रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल रही है, जो आपको कार्य मिल रहा है उसको अच्छे से क्लैरिटी बनाकर चले, खुद भी समझने का प्रयास करें। कार्य क्षेत्र का माहौल कैसा रहेगा, दशम भाव के स्वामी एकादश भाव में लाभ भाव में गोचर करें, शुरुआत आपको काफी अच्छी देखने को मिल सकती है। कुछ प्रमोशन अटका हुआ है या कुछ ग्रोथ अटका हुआ है तो आपको आगे इसमें अच्छी स्मूथनेस देखने को मिलेगी। अपनी तरफ से हड़बड़ी या जल्दबाजी ना दिखाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं मंगल का प्रभाव आपके ऊपर देखने को रह सकता है। कुल मिला
की स्थिति आपके अनुकूल बनी हुई है और आगे भी बनती जाएगी, थोड़ा सा धैर्य आपको धारण करना है। अब मध्य जुलाई के बाद सूर्य आपके एकादश भाव में जाएंगे, लाभ के भाव में जाएंगे, तो इसको और परिपक्व बनाएंगे। लेकिन जो आपके लग्नेश है वो आपकी वक्री अवस्था में आएंगे 16 जुलाई को। कहीं ना कहीं एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है, तो क्लैरिटी बनाना आपके लिए बहुत जरूरी होगा। काम को लेकर कोई लापरवाही ना करे तो बेहतर रहेगा। काम के परिणाम को लेकर या कमिटमेंट को लेकर सबसे बड़ी बात यह है कि कमिटमेंट को लेकर आप अपने आप को जितना कॉन्फिडेंट महसूस करें उतना ही आप काम को अपने हाथ में ले, अन्यथा काम से आप ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट ना दिखाएं। अपने जो प्रेजेंट काम प्रोजेक्ट है उसमें आप ध्यान देने का प्रयास करें। नई जॉब के प्रयास में आपको बहुत अच्छी सफलता देखने को मिल सकती है। जिस प्रकार जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं, जिस प्रकार से आप अपने करियर को शेप देना चाहते हैं, उस प्रकार का मौका आपको अपॉर्चुनिटी जरूर देखने को मिलेगा। खुद पे संयम बनाकर चले और अपने आप को हर प्रकार से ग्राउंडेड रहने का प्रयास करें, विनम्र रहने का प्रयास करें, बजाय इसके कि आप अपने आत्मविश्वास को तो ऊंचा बना के चल रहे हैं लेकिन परफॉर्मेंस आपकी अंडर न रह जाए। इसके अलावा व्यवसाय बिजनेस की हम बात करेंगे तो सप्तम भाव में आपके शनि गोचर करें, सप्तमेश दशम भाव में गोचर करें, जो इसके चतुर्भाव में भावतम के हिसाब से अगर हम देखें तो स्थिति काफी बढ़िया बनी हुई है। रियल एस्टेट में मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे। दूरगामी प्रोजेक्ट में आपकी इंटरेस्ट देखने को मिलेगा, कुछ अवसर आपको देखने को मिल सकता है निवेश करने के लिए। शेयर मार्केट में आपको भाग्य का पूरा सपोर्ट मिलता नजर आ रहा है। एक अच्छी उम्मीद के साथ, एक अच्छी बढ़ोतरी के साथ, उछाल के साथ आप आगे बढ़ेंगे और नए अवसर आपको देखने को मिलेगा। खासकर स्थान से बाहर कुछ सुखद यात्राएं आपको देखने को मिल सकती है। इसके अलावा नए प्रोजेक्ट में, नए वेंचर में भी कुछ उम्मीदें बन सकती है। आप विदेश के लिए आप प्रयास कर रहे हैं तो थोड़ी सी उम्मीदों पे पानी फिर सकता है। कुछ जल्दबाजी या कुछ कमी के कारण आप आगे बढ़ते हुए नजर नहीं आएंगे। कुछ डील से, कुछ प्रोजेक्ट से आपको अवसर गंवाना पड़ सकता है। इसके अलावा आपको कुछ यात्राएं भी करनी पड़ सकती है। कुछ अनुभव, जैसे मैंने बताया, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो आपके व्यवसाय में आगे काम आएगा। फाइनेंशियल सेक्टर के लिए उम्मीदों भरा समय रह सकता है। मध्य जुलाई के बाद से लेकर अंत जुलाई तक थोड़ा सा आपको फ्लक्चुएशन देखने को मिल सकती है, लेकिन एक मजबूती आपको जरूर देखने को मिलेगी। तो कुल मिला के व्यवसाय के लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी से भरा रहने वाला है, एक उम्मीदों से भरा रहने वाला है जो आपकी पूरी होती हुई नजर आ रही है। भाग्य का पूरा सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें प्रेम संबंध की, तो देखिए प्रेम संबंध की स्थिति पहले से कुछ सुधार होती नजर आ रही है। जो बहुत संघर्ष की स्थिति आपकी चल रही थी, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में एक प्रकार से कुछ अलाइनमेंट नहीं बनता नजर आ रहा था और एक जो तनाव था, एक स्ट्रेस था जो बहुत लंबा खिंच रहा था, वो कह सकते हैं कि उसमें शांति, उसमें सौहार्द की जो है शुरुआत हो चुकी है। सप्तमेश आपके दशम भाव में अच्छी अवस्था में, केंद्र भाव में। ये पूरा वर्ष आपके लिए एक कह सकते हैं कि अपने प्रेम संबंध को एक कुछ मंजिल देने का या कुछ डेस्टिनेशन देने का या विवाह रूप देने का बहुत अच्छा अवसर आपको देखने को मिलेगा। आप इसका जो है लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा थोड़ा संघर्ष की स्थिति जरूर परिवार के साथ या आपके पार्टनर के परिवार के साथ देखने को मिल सकती है, जिसकी वजह से थोड़ा सा आपको कह सकते हैं कि कुछ अवरोध या रुकावट या उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। हालांकि आपको मध्य जुलाई के बाद कुछ आपके संबंध में कुछ गलतफहमी भी ज्यादा बढ़ सकती है। सूर्य बुध का एकादश भाव में, पंचम भाव में दृष्टि डालना, तो ये थोड़ा सा अपने अहम पर आपको काम करना है। कुछ आप में एडजस्टमेंट की कमी या पार्टनर में कुछ एडजस्टमेंट की कमी या किसी के कारण आपको उकसाने के कारण कि आपको एडजस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसको लेकर एक विवाद देखा जा सकता है। और ये स्थिति जो होती है ना, ये आपके रिश्ते में एक तनाव, एक डिस्टेंस को क्रिएट करती है। तो ऐसे में आपको जो है अलर्ट रहना है, कॉन्शियस लेवल को अपने जागृत करके रहना है। जो सही है वो आपकी आत्मा को स्वतः ही गाइड करेगी। किसी कहने पे आकर आपका जीवन ना निर्धारित होता है, ना किसी का हुआ है। आप सब लोग अपने अपने अनुभव से आपको बताते हैं। जो आपका स्वयं का अनुभव है आप उससे सीखने का प्रयास करें। आप विवाह की चर्चा कर रहे हैं तो सफलता को संघर्ष के बाद शुरुआत में देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अगर विवाहित दंपति की बात करें तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट में आपको अपने एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन दिखाना पड़ेगा, समझदारी दिखानी पड़ेगी। हालांकि कोई कमी नहीं है, लेकिन कुछ अहम आप लोगों के बीच में ईगो क्लैशेस की समस्या देखी जा सकती है। संतान प्राप्ति के लिए सुयोग बना हुआ है और एक अच्छी एक शुरुआत आपको देखने को मिल सकती है। मध्य जुलाई के बाद थोड़ा सा आपको कह सकते हैं कि भाग दौड़, संघर्ष या कुछ इसके संदर्भ में आपको कुछ ट्रीटमेंट या कुछ आपको अपने भीतर एक आत्मविश्वास को बना के चलना होगा। कुछ फ्लक्चुएशन, उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। ये एक टेम्परेरी रहेगा, स्थायी रहेगा, इससे आप जल्दी ही बाहर निकलेंगे। इसके अलावा संतान से भी आपको संतोष प्राप्त होगा और जो कुछ भी अभी तक दिक्कतें चल रही थी संतान के जीवन में वो भी दूर होती हुई नजर आएंगी। उपायों की हम बात कर लेते हैं। देखिए मंगल आपके केतु के साथ द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं, जिनकी दृष्टि चतुर्भाव में पड़ रही है, आपके छठे भाव में पड़ रही है और सप्तम भाव में और अष्टम भाव में पड़ रही है। तो ये स्थान थोड़े से आपके लिए कष्टकारी हो सकते हैं और आपकी स्वास्थ्य संबंधित, आपके परिवार से लेके, आपके व्यक्तिगत जीवन से लेके, व्यवसाय से लेके कुछ ना कुछ आपको परेशानी, उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। कुछ नुकसान आप जल्दबाजी में या कुछ आवेश में आकर अपना खुद ही कर सकते हैं। तो ऐसे में आपको मंगल को जो है शांत
बल दे रहा है और केतु को शांत करना है। मंगल को बल देने के लिए आप प्रत्येक मंगलवार को गाय को मीठी रोटी अवश्य खिलाएं। हनुमान जी के मंत्र का या चालीसा का जाप कर सकते हैं। इसके अलावा केतु की शांति के लिए आप गली के कुत्ते को भोजन अवश्य खिलाएं। तो यह उपाय आप जरूर करें। साथ में इन सब से लड़ने के लिए अपने लग्नेश को मजबूती निरंतर आप देते रहे, बिना कहे आप ओम श्री गणेशाय नमः का 108 बार निरंतर जाप करें और एक बार श्रद्धा से अपने जो गणपति जी उनके सांप जो है नतमस्तक हो उनको 21 दुर्वा घास चढ़ा सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अन्यथा आप उन्हीं के समक्ष बैठ के 108 बार ओम श्री गणेशाय नमः का आप जाप जरूर करें। तो ये जो प्रभाव आपको इसका देखने को मिलेगा वो आपको शक्ति के रूप में मिलेगा, विल पावर के रूप में मिलेगा, जो आपकी समस्त समस्याओं का हल आपके सामने खुद ब खुद निकालते हुए नजर आएगा। तो दर्शकों, आपके जो भी प्रश्न, सजेशन या क्वेरी आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। हरे कृष्णा।